हेलो एवरीवन। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि द हर्मिट कार्ड को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो इस कार्ड का क्या मतलब होता है। ये हर्मिट कार्ड टैरो डेक में मेजर अरकाना का ये 10वां कार्ड होता है और इस कार्ड का नंबर 9 होता है, 9 होता है। ठीक है, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। यस, यह हर्मिट कार्ड बताता है कि कोई इंसान अपने केव से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ केव का मतलब केव भी हो सकता है, CAVE, केव भी हो सकता है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी अपने घर से बाहर निकलना, अपने केव से बाहर निकलना। तो ये हर्मिट कार्ड बता रहा है कि कोई इंसान अपने केव से बाहर निकल रहा है। उसने काफ़ी कुछ सोचा है, काफ़ी मेडिटेशन किया है, काफ़ी कंटेम्पलेशन किया है, इसे बहुत कुछ नॉलेज मिल चुका है, बहुत नॉलेज प्राप्त कर चुका है ये। और इसका ये लैंटर्न, ये जो हाथ में जो लालटेन इसने ले रखा है, ये इसके उस अद्भुत ज्ञान के बारे में बताता है जो केव में रह के इसने प्राप्त किया है, मेडिटेशन करके जो इसे मिला है। और अब ये ज्ञान ये दूसरों को भी देना चाहता है। जो लोग इससे इंस्पायर होना चाहते हैं उनके साथ ही अपना नॉलेज बांटने के लिए रेडी है। यह हर्मिट कार्ड ये बता रहा है। यह हर्मिट कार्ड बताता है कि ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं। एक्शन लेने की क्वालिटी, कोई भी काम करने की क्वालिटी, मेडिटेशन करने की क्वालिटी, सोचने समझने की ताकत, ये सब कुछ हमारे अंदर है। और अगर हम अच्छे से मेडिटेशन करें, अच्छे से हर चीज़ पे, हर पहलू पे गौर करें, तो ये हर्मिट हम खुद हैं। और ये ज्ञान, ये हेवन एंड अर्थ का ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, हर चीज़ का नॉलेज, जिस चीज़ को भी लेकर कोई हर्मिट मोड में जा रहा है तो उस चीज़ का ज्ञान यह हम सब में है। यह हर्मिट कार्ड ये भी बताता है। तो ये नॉलेज सबके साथ शेयर करने के लिए रेडी है। इस हर्मिट की ये जो दाढ़ी है, जो बियर्ड है इसका, ये बताता है कि ये काफ़ी वाइज है। ये इसके विजडम को डिनोट करता है, ये इसके उम्र को डिनोट करता है, ये इसके विलिंगनेस को डिनोट करता है कि ये अपनी गलतियों से, पास्ट मिस्टेक्स से सीखने के लिए रेडी है और उसे अपने आगे की लाइफ में, कि अब आगे, जब हमने पहले बहुत कुछ सीख लिया, अब आगे उस सीख से आगे क्या करना है, कि पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं हम, अब आगे के जीवन में उस सीख को कैसे अप्लाई करना है, इस चीज़ को ये हर्मिट जानता है। ये पर्पसफुली आइसोलेट हुआ लोगों से, अपने केव में रहा, मेडिटेशन किया, कंटेम्पलेट किया पर्पसफुली। इसके पीछे पर्पस था, ये जानना चाहता था खुद को, हेवन को, अर्थ को, हर वो नॉलेज को जो इसके लिए ज़रूरी था। ये हर्मिट कार्ड ये भी बताता है कि इसका अपने आप से इंट्रोडक्शन हो चुका है, इसका अपने आप से कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, इन चीज़ों को ये जान चुका है। इसने मेडिटेशन किया है, तो ये बहुत कुछ जान चुका है। इसने खुद को जानने की, ये केव में रहकर इसने खुद को जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, लाइफ में मेरा पर्पस क्या है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये एक स्टूडेंट भी हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा टीचर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसकी क्या सिचुएशन है। तो बिल्कुल पर्पसफुली ये आइसोलेट हुआ, इसने खुद को जानने की कोशिश की और अब ये काफ़ी वाइज हो चुका है। और वो विजडम का ये जो लाइट है, अब ये दूसरों को भी दिखाने के लिए रेडी है। और बिल्कुल जब अब ये केव से बाहर आया है तो इसे पता है कि एक एक कदम कैसे आगे बढ़ाना है, इसे सब पता है, ये काफ़ी वाइज हो चुका है। ठीक है, जब ये कार्ड रीडिंग में रिवर्स आता है
तो फिर हम कहते हैं कि कोई भी इंसान, क्योंकि ऐसे जब ये अपराइट आता है तो हम कहते हैं कि ये हर्मिट मोड में है, ठीक है, मतलब खुद को आइसोलेट कर लिया है और मनन चिंतन कर रहा है। लेकिन जब ये रिवर्स में आता है तो फिर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोशलाइज होने लगता है, कुछ ज़्यादा ही दूसरों से मिलना जुलना, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। अगर हम बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर ध्यान दें। अब हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, इन चीज़ों को जानें। तो जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो कोई भी इंसान, ये हम कह सकते हैं कि फिजूल में कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोशलाइज हो रहा है, खुद को नहीं जान पा रहा कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, बिल्कुल जल्दीबाजी कर रहा है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने की, बिना सोचे समझे, बिना इंट्रोस्पेक्ट किए। ये समझना, जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो फिर ये समझना कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप नहीं रहना, जहाँ सुनने की ज़रूरत है वहाँ दूसरों की नहीं सुनना। जब ये हर्मिट कार्ड रिवर्स में आता है तो हम ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्मिट कार्ड। छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, आई होप आपको अच्छी लगी। तो अब जब भी टैरो कार्ड रीडिंग में ये कार्ड आएगा तो आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि कोई भी टैरो कार्ड रीडर हर्मिट कार्ड के बारे में क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है। जो कुछ भी आप सुनेंगे आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।